हेलो फ्रेंड्स, मैथ कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में रिमाइंडर थ्योरम सेल्सफुल प्रमेय है उसको हम लोग कंप्लीट किए थे और मैंने कहा था कि जो विभाज्यता है और सेल्सफुल प्रमेय इसका एक साथ जो भी सीजीपीएससी और सीजीपीएफ में आए हुए क्वेश्चन है उसको मैं करवाऊंगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि एक 4 अंकों की संख्या जो 7 से विभाजित है और उसमें 10 जोड़ दिया जाता है तो वह 3 से विभाजित हो जाती है। तो ऐसी सबसे बड़ी संख्या है ना। ऑप्शन दिया है 9,999, 9,996, 9,998, 9,989, है ना। तो हमको 4 अंकों की संख्या देखना है। तो इसमें सबसे लास्ट में लिखा है ऐसी सबसे बड़ी संख्या। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि सबसे बड़ी संख्या मेरा अगर मैं 9,999 ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको 7 से भाग देता हूँ, अगर मैं इसको 7 से अगर मैं भाग देता हूँ तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि, है ना, सबसे बड़ी संख्या है और इसमें 10 जोड़ के देखेंगे कि 3 से भाग जाना चाहिए। तो देखो 7 एकम 7, है ना। कितना बचा यहाँ पे 2, फिर ये 9 उतरेगा, 7 चौक 28, है ना। 29 में 28 गया तो 1, फिर ये 9 उतरेगा तो 7 दूनी 14, फिर ये 19 में 14 गया तो 5 और ये 9 उतरेगा, है ना। तो ये भाग नहीं जाएगा, 7 अट्ठे 56, यानी कि इसमें जो है वो 3 शेषफल बच रहा है। कहने का मतलब 9,999 जो है वो सबसे बड़ी संख्या तो नहीं होगी। तो ये क्या है, 3, अगर मैं 9,999 में अगर मैं 3 घटा देता हूँ तो ये क्या है 9,996 बनेगा। मैं विभाज्यता वाले वीडियो में ये सब चीज मैं बता चुका हूँ, है ना। तो ये 7 से पूरा का पूरा भाग जाएगा क्योंकि अगर पीछे होगा तो 7 अट्ठे 56 में चला जाएगा पूरा का पूरा। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ये 7 से विभाजित है, ये सबसे बड़ी संख्या है। यदि उसमें 10 जोड़ दिया जाता है तो वह 3 से विभाजित हो जाती है। अगर मैं इसमें 10 जोड़ दूं, इसमें मैं अगर 10 जोड़ देता हूँ यानी कितना हो जाएगा, ये 6, 9 और 1 10, 9 और 1 10 और ये कितना हो जाएगा 9 और 1 10, है ना। तो अब इसको देखो, ये 3 से विभाजित था, 3 से भाग देने में क्या बताया हूँ, संख्याओं को आपस में जोड़ के उसको बीजांड के रूप मतलब एक अंक के रूप में लाना है। तो देखो ये 0 यहाँ 1 धन 6 यानी कि 7, तो ये जो है ये तो 3 से भाग नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये 9,996 जो है वो क्या है, वो 3 से भाग नहीं, मतलब 7 से भाग जा रहा है, लेकिन इसमें 10 जोड़ने के बाद वो 3 से विभाजित होना चाहिए था, लेकिन 3 से भाग नहीं जा रहा है। अब हमको क्या करना है, देखो 9,996 तो हो गया। अब इसमें हमको 7 और घटा दो, 7 घटाएंगे तो ये 9 7 से भाग चला जाएगा, तो 7 घटाएंगे तो क्या बनेगा हमारा 9,989 बनेगा, है ना। अब इसको देख लेते हैं। अब इसमें अगर हम लोग इसमें 10 जोड़ते हैं तो 10 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 9,999 बनेगा। अब इसको देखो 3 से ये भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो 9 चौक 36, ये 36 हो रहा है, सब आपस में जोड़ रहे हैं तो 3 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, और ये 9 क्या हो रहा है, ये 3 से भाग जा रहा है। कहने का मतलब 9,999 9,989 में 10 जोड़ने पे हमको ये जो 9,999 प्राप्त हो रहा है वो 3 से भाग जा रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जो 7 से विभाजित है और जो उसमें 10 जोड़ने पर वो 3 से विभाजित हो जा रही है। कहने का मतलब हमारा आंसर क्या है 9,989, इसका सही आंसर है ना। ये लेखाफल भर्ती परीक्षा 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमको कंफ्यूजन नहीं होना है कि 9,999 को टिक लगाना है। इसमें बोला है कि एक 4 अंकों की संख्या जो 7 से विभाजित है, तो 4 अंकों की संख्या देखो, और इसमें सबसे लास्ट में ऐसी सबसे बड़ी संख्या, तो मैं मान लिया सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की 9,999 ही होती है। इसको मैं भाग दे रहा हूँ कि ये 7 से भाग नहीं जा रहा है, मेरा शेषफल कितना बच रहा है 3 बच रहा है। तो 3 बच रहा है यानी कि अगर मैं इस संख्या में 9,999 में से 3 घटा दूंगा तो वो 7 से भाग चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 9,996 जो है उसको अगर हम लोग 7 से भाग देंगे तो वो 7 से भाग चला जाएगा, ये यहाँ तक के तो भाग जा रहा है। फिर उसमें क्या बोल रहा है, यदि उसमें 10 जोड़ दिया जाता है। अब मैं 9,996 में 10 जोड़ रहा हूँ, तो 9,996 में 10 जोड़ रहा हूँ तो कितना बन रहा है मेरा 1,0,006 बन रहा है ना। तो वो क्या बोल रहा है, वो 3 से भाग विभाजित होना चाहिए। 3 से इसको भाग देने के लिए क्या तरीका बताओ, ये सभी अंकों को आपस में जोड़ देना है, जोड़ने के बाद एक अंक के रूप में लाना है। अगर वो एक अंक 3 से भाग जाता है, कहने का मतलब ये संख्या भी पूरी की पूरी संख्या भी 3 से भाग चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखते हैं 1 धन 0 धन 0 धन 0 धन 6, यानी कि कुल मिलाकर कितना हो जा रहा है 7 बन रहा है, और 7 के 3 के पाना में नहीं आता है, इसलिए ये संख्या 3 से भाग नहीं जाएगी। कहने का मतलब 9,996 7 से तो भाग जा रही है, लेकिन उसमें 10 जोड़ने पर वो 3 से भाग नहीं जा रही है। फिर क्या किए, अगर हमको फिर 7 से भाग मतलब देखना है तो अब नया नहीं देखना है, इसमें 7 घटा देना है क्योंकि सब आसपास की संख्या है। तो इसमें मैं 7 घटाऊंगा तो कितना बनेगा 9,989 बनेगा। अब इसमें 10 जोड़ते हैं तो 9,989 में 10 जोड़ेंगे तो 9,999 बनेगा। तो ये तो कंफर्म हो गया, ये तो भाग जा रहा है 7 से, है ना, 7 से भाग जा रहा है।
इसमें 10 जोड़ने पर हमको देखना है कि ये संख्या जो 3 से भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, तो ये सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दिया, 9 धन 9 धन 9 धन 9 बराबर कितना है 36। इस 36 को भी 3 धन 6 बराबर कितना हो गया 9 हो गया, जोड़ दिया, एक अंक के रूप में आ गया। अब इसको देखना है ये 3 से भाग जा रहा है, जा रहा है, कहने का मतलब मेरा यहाँ पे अब ये फुलफिल हो गया जो मेरा क्वेश्चन है उसके अनुसार कि 4 अंकों की संख्या जो 7 से विभाजित है, ठीक है, ये 4 अंकों की संख्या 9,989 जो 7 से भाग जा रहा है, यदि उसमें 10 जोड़ दिया जाता है, उसमें मैं 10 जोड़ देता हूँ, है ना, तो वह 3 से भाग चला जाता है। तो ये मैं 10 जोड़ने के बाद ये संख्या देखो 3 से भाग जा रहा है क्या, जा रहा है ना, तो वह ऐसी बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो मेरे क्या हो जाएगा 9,989। बहुत ही आसान क्वेश्चन, हमको कंफ्यूजन नहीं होना है, हमको यहाँ पे आंसर ए नहीं लेना है 9,999, ये बस बता रहा है कि अगर उसमें 10 जोड़ दिया जाए तो 3 से विभाजित हो जाती है, वो हमको 4 अंकों की संख्या कौन सी होगी, है ना, तो हमारा आंसर है 9,989, है ना। चलिए अगला देखते हैं क्या है, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की एक संख्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है 2a3 है को 3 2 6 में जोड़ा जाता है, 3 2 6 में अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो 3 अंकों की संख्या 5b9 प्राप्त होती है। इसको जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है 5b9, ये मैं ऐसा वाला क्वेश्चन में बता चुका हूं, है ना, जो 9 से विभाजित है, ये क्या बोल रहा है, ये 9 से विभाजित है ना, तो 5a-2b का मान होगा, है ना, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 4। ये CGPSC ARO APO 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। देखो अब अगर हम लोग को ये बता रहा है 5b9, सबसे पहले आपको देखना है 9 से विभाजित किसी भी संख्या को 9 से, कोई सी भी संख्या 9 से विभाजित है या नहीं, उसके लिए हम लोग मैं बताया वो विभाज्यता का नियम में क्या होता है, वो सभी संख्याओं को आपस में जोड़ना है, और आपस में जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 9 के पहाड़े में आता है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि 45, है ना, तो ये 9 के पहाड़े में तो आता है, लेकिन अगर इसमें मैं अभी मैं 4 5 9 लिख देता हूँ तो देखो 5 4 9 9 9 18, इसको सबको आपस में जोड़ना तो 18 है, यानी कि 9 के पहाड़े में आता है 18, तो ये संख्या जो है 459 जो है ये भी 9 से भाग जाएगा। तो वैसे ही देखना है, तो देखो इसको अगर मैं आपस में जोड़ता हूँ, इसको मैं आपस में जोड़ता हूँ 5 धन 2 धन 9 है, ये 9 से भाग जाएगा, यहाँ नीचे में 9 से भाग करता हूँ, कब जाएगा वो देख लेते हैं। तो 9 5 कितना हो गया, 9 5 14 हो गया, और धन b हो गया बटे में 9। अभी बताओ b का मान मैं क्या रखूं कि 9 से भाग चला जाए, तो b का मान देखो अगर मैं 1 रखूंगा तो 15 हो जाएगा, 2 रखूंगा तो 16 बनेगा, 3 रखूंगा तो 17 बनेगा, 4 रखूंगा तो 18 बनेगा। अगर मैं b का मान है ना, अगर मैं b का मान 4 रखूं तो ये 9 से पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 14 धन 4 करूंगा तो कितना होगा 18, और 18 क्या है 9 के पहाड़े में आता है, तो यहाँ से मेरा b का मान कितना आ गया 4 आ गया, मतलब यहाँ पे मैं b का मान क्या रख सकता हूँ 4, है ना, ये तो कंफर्म हो गया, उससे बड़ा संख्या तो नहीं रख सकता ना, 5 रख लो 6 रख लो 7 रख लो 8 रख लो, ये 9 रख लो, वो 9 से भाग नहीं जाएगा, सिर्फ 4 ही एकमात्र ऐसा संख्या है जो 9 से भाग जाएगा, है ना। फिर उसके बाद जब ये 4 आ गया तो देखो ये 5 4 9 बन गया, अब इसको भाग करके देखो, इसको जोड़ के देख लो, 3 और 6 9 हो गया, 4 ये 4 कैसे आएगा, जब a का मान क्या रखूंगा, a का मान क्या रखूंगा, यहाँ पे ये 2 तो आ गया है, तो a का मान मैं क्या रखूंगा, a का मान मैं अगर 2 रखूंगा, a का मान अगर मैं 2 रखूंगा तो मेरा ये 4 बन जाएगा, 2 और 3 कितना है 5 होगा, यानी कि यहाँ से स्पष्ट पता चल गया है कि a का मान मेरा 2 है और b का मान कितना है 4 है। तो मेरे को किसका मान पूछ रहा है 5a-2b का, है ना, किसका मान पूछ रहा है 5a-2b का मान पूछ रहा है, तो 5a का मान कितना है 2 और 2 गुणी b का मान कितना है 4, तो 5 गुणी 10 और 2 गुणी 4 यानी कि 8, यानी कि मेरा कितना आ रहा है 8, 10 में से 8 गया तो 2, ये मेरा आंसर है, यानी कि ऑप्शन मेरा सी ये करेक्ट आंसर है। बहुत ही आसान है, हमको इसी तरीके से बनाना है, और ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना, आप लोग एग्जाम में इसको एकदम सही अप्रोच से बनाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि 9 5 14 यानी कि 4 b का मान यहीं से 4 हो गया, है ना, जब 4 हो जाएगा तो फिर इसको आपस में जोड़ के देख लेना, 6 3 9 हो रहा है यहीं से, तो 2 मैं a का मान कितना रखूंगा कि 4 बन जाए, तो a का मान 2 ही रखूंगा, बस खत्म, वहीं से फिर वहीं से a और b का मान हुआ डायरेक्ट से पुट कर देना, है ना, तो हमारा आंसर तुरंत निकल आएगा, है ना। तो ये हमारा आंसर, इसका 2 सही आंसर है ना, ये CGPSC APO 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है, A47B 4 अंकों की एक संख्या है, ये 4 अंकों की एक संख्या है जो बड़ी से बड़ी है, इसमें बोल रहा है बड़ी से बड़ी है और 36 से विभाज्य है, यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ A47B, ये क्या है 36 से पूरा पूरा विभाज्य है बोल रहा है,
और वो बड़ी से बड़ी संख्या है जहां a तथा b भिन्न भिन्न अंक है, मतलब a और b का जो मान रहेगा वो अलग अलग रहेगा, मतलब a और b 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक, है ना, दोनों अलग अलग मान रहेंगे, है ना। अगर ये दोनों एक सेम अंक नहीं रहेंगे, समान अंक नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तब बोल रहा है a ऋण b का मान निकालना है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है CGPSC ADPS 2016 में, है ना। ऑप्शन ए इसमें दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 3, ऑप्शन सी दिया है 4, ऑप्शन डी दिया है 5। तो देखो 36 से भाग कब जाएगा, किसी भी संख्या को 36 से भाग देने के लिए वो संख्या 9 से भी भाग देना चाहिए और 4 से भी भाग देना चाहिए, तब वो संख्या 36 से भाग चला जाएगा, है ना। तो देखो 9 से भाग देने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है कि पूरी की पूरी संख्या को जोड़ के देखेंगे कि वो पूरी की पूरी संख्या को, है ना, a 4 7 b ये आपस में इसको पूरे को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 9 से भाग जाती है तो ये संख्या 9 से भाग जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी, है ना। और 4 से भाग देने के लिए क्या बोला, अंतिम का 2 अंक अगर 4 से भाग जाता है तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से भाग जाएगी, है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, इसको 4 से भाग देते हैं, है ना। तो a 4 7 b, अगर मैं इसको पहले 4 से भाग देता हूं तो 4 से भाग देने के लिए ये बताओ मेरा b का मान क्या क्या होना चाहिए भाई, b का मान क्या क्या होना चाहिए। देखो b का मान यहाँ पे 2 होना चाहिए, 18 चौक 72 होता है ना, एक रखूंगा तो 71 बनेगा, और 4 के पढ़े में 71 आता नहीं है ना, 2 रख सकता हूँ और 3 नहीं रख सकता, 4 भी नहीं, 74 तो आता नहीं किसी में, है ना, 75 भी नहीं आता, 4 के पढ़े में 76 आता है, 1976 यानी कि 6 रख सकता हूँ b का मान। तो b का मान 2 या 6 रख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ से तो मेरे को समझ में आ गया कि b का मान 2 या 6 रख सकता हूँ, बाकी मैं और 7 नहीं रख सकता, 8 भी नहीं रख सकता, है ना, और 9 भी नहीं रख सकता, ठीक है। और 0 मैं 0 रख सकता हूँ क्या, 0 पर तो कितना होगा 4 को मैं नहीं रख सकता, है ना, 0 भी रखूंगा 70 4 के पढ़े में नहीं आता। तो 2 या 6, 2 और 6 को ही रख सकता हूँ। तो सबसे पहले अगर मान लो दोनों को मैं लेके चलता हूँ, है ना, a 4 7 2, है ना, और इधर ले चलता हूँ a 4 7 6, एक बार 2 रख रहा हूँ, एक बार 6 रख रहा हूँ, ठीक। अब मैं इसको देता हूँ 9 से, दोनों को 9 से भाग देना है, दोनों 9 से भाग जाएगा, है ना, 4 से तो भाग चला गया ना, ये लास्ट में अगर अंतिम अंक में 2 और 6 रहेगा तो 4 से भाग जाएगा। अब इसको मेरे को 9 से भाग देना है, तो 9 से भाग देने के लिए ये संख्याओं को आपस में जोड़ना है। तो देखो जोड़ के देखते हैं, तो ये कैसे हो जाएगा, है ना, ये चर राशि है ना, वेरिएबल है। अब इसको देखते हैं, 4 और 7 कितना हो गया 11, 11 और 2 कितना हो गया 13, है ना, a धन 13/9, ठीक है, a धन 13/9, है ना। और इसको देखते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 और 7 11, 11 और 6 कितना हो गया 17, है ना, 4 7 11, 11 6 17, मतलब a धन 17/9। अब ये बताओ a का मान क्या क्या रख सकता हूँ मैं भाई, 9 से भाग जाएगा तो a का मान, तो मैं यही लिख रहा हूँ, यहाँ a का मान यहाँ पे क्या रख सकता हूँ 5 रख सकता हूँ, और यहाँ पे a का मान क्या रख सकता हूँ 1 रख सकता हूँ, है ना। तो a का मान 5 रख सकता हूँ और a का मान क्या रख सकता हूँ 1 रख सकता हूँ। तो देखो 1 रखूंगा मैं, 1 रखूंगा, तो अगर मैं 5 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा 5 4 7 2, है ना, और दूसरा 5 4 7 6, सॉरी यहाँ पे 1 आया, है ना, 1 4 7 6, ये बन गया संख्या। तो ये बताओ इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जो बड़ी से बड़ी है, तो बड़ी से बड़ी कौन सा है, ये वाली बड़ी है, मतलब हमको ये वाली संख्या लेना है ना। अब ये वाली संख्या लेना है तो देखो यहाँ पे ये a किसका मान है, a का मान है, और ये लास्ट वाला जो है वो b का मान है। अब इसी में पूछ रहा है a ऋण b का मान कितना है, तो ये 5 a का मान और b का मान कितना है ऋण 2, तो कितना आ गया 3, है ना। तो ये मेरा सही आंसर है ना। देखो एकदम सिंपल वे में, एकदम आसान तरीके से मैं इसको आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये इसी प्रोसीजर से ही बनेगा, कोई ट्रिक इसमें नहीं लगता, है ना। हम इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को हम बार बार बनाएंगे तो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, और बैठने के बाद हम उसको बहुत ही कम समय में स्पीड से बना लेते हैं, तो वही हमको लगता है कि वही ट्रिक है। लेकिन ऐसा नहीं, हम सिंपल से कॉन्सेप्ट वाइज ही चल रहा है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है हम उसी तरीके से ही बना रहे हैं, है ना। आप लोग को अगर समझ नहीं आएगा तो इस वीडियो को बार बार देखना, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल वे है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि a b c 0 से लेकर 9 तक की कोई 3 संख्याएं हो तो संख्या a b c हमेशा विभाजित होगी 7 से 13 से 11 से या ये सभी से। ये आया है ACA 2017 में आया हुआ है, और इसको मैं विभाज्यता वाला जो वीडियो है ना,
उसमें ये चीज को मैं बता चुका हूँ। अगर 3 बार रिपीट हुई या 6 अंक रिपीटेड हो तो वो कौन कौन सी संख्या से विभाजित होगी। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, इसका आंसर आप ही लोग दोगे। ये चीज क्वेश्चन को देखो, ये एसीएफ 2017 में आया हुआ है, ठीक है। जैसे कि ABC, इसमें 0 से लेकर 9 तक के, मतलब 1 2 3 1 2 3 ऐसा है ना, 1 2 3 1 2 3, वो संख्या किससे विभाजित होती है। ये सब चीज क्वेश्चन को मैं बता चुका हूँ, है ना, विभाज्यता वाले टॉपिक में, वीडियो में। आप लोग वहां पे जाके जरूर देखिएगा उसको, है ना, आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। चलिए ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या यदि XYZ 3 अंकों वाली संख्या है, यदि XYZ 3 अंकों वाली संख्या है तो संख्या XYZ धन YZX धन ZXY द्वारा विभाजित हो सकती है ना। मतलब ये संख्या किससे विभाजित होगी, x धन y धन z। ऑप्शन बी 111, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 9, ऑप्शन ई है 37। ये CGPSC यूथ वेल्थ ऑफिसर 2018 के ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। तो इसको हम लोग बना के देखते हैं क्या है। देखो XYZ 3 अंकों वाली कोई संख्या बोल रहा है, तो मान लो मैं XYZ को मैं 1 2 3 ले लेता हूँ, है ना, मतलब x का मान 1, y का मान 2 और z का मान 3 ले लेता हूँ, है ना, अपने मन से कुछ भी ले सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे मान रखता हूँ, है ना, इसमें XYZ और YZX और ZXY, ये आपस में सबको जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो इसको मैं जोड़ता हूँ। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 रखूंगा, है ना, XYZ, फिर YZX यानी कि 2 3 1, और उसके बाद ZXY कितना 1 3 1 2, है ना। यही चीजें मैं मान रखती हूँ। देखो जोड़ के देखते हैं, 3 1 4 2 6, 3 2 5 1 6, है ना, 1 और 2 3 3 3 6, तो कितना बना 666। अब ये 666 देखो ये x धन y धन z से भाग जाएगा क्या, x धन y धन z, यानी कि इसको जोड़ो x धन y धन z, यानी कि 1 धन 2 धन 3, कितना रहा 6, तो 6 से तो भाग जाएगा ही, है ना। फिर देखो 6 से भाग जाएगा, यानी कि 666 का फैक्टर ही देखो ना डायरेक्ट, 666 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, है ना, 1 से भी भाग जाएगा, 6 से भी भाग जाएगा, और किससे भाग जाएगा देखो ये, और किससे भाग जाएगा 9 से भी भाग जाएगा, 6 3 18, आपस में जोड़ो 6 3 18, तो ये 9 से भी भाग जाएगा, है ना, 3 से भी भाग जाएगा। मैं यहाँ पे हाँ 3 से भी भाग जाएगा ये, है ना, 3 से भी भाग जाएगा, 3 को पहले लिख देता हूँ, है ना, 3 से 9 से भी जाएगा, है ना, 37, ये 37 से भी भाग जाएगा, है ना, 37 से भाग करके कितना, ये 37 से भी भाग जाएगा। मैं बताया हूँ 3 3 का अगर रिपीटेड रहेगा तो वो 7 11 13 37, ये सबसे भाग जाता है। और ये 111 से भी भाग जाएगा, है ना। कहने का मतलब ये सभी से भाग जाएगा, है ना। मतलब इसका जो ये क्या है, जब पेपर हुआ था तो उसको विलोपित कर दिया गया था, क्योंकि इसमें ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया था कि ये भाग इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं करते, है ना। तो आप लोग इसको बना के देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। 37 एक बार भाग करके देखना, 37 से जाएगा नहीं जाएगा, देखते हैं भाग करके। 37 से कम 37 हो गया, है ना, कितना हो गया 16 में 7 गया तो 9, 5 में से 3 गया तो 2, है ना, फिर ये 6। फिर अगर इसमें मैं लास्ट में 6 कब आएगा, अगर 9 से गुणा करता हूँ, है ना, 9 सत्ते 63, 6 लास्ट में 6 कब आएगा, 7 7 49, 8 से करता हूँ, 8 7 56 5, है ना, 8 के 24 5 29, है ना। मतलब ये पूरा 37 से भी भाग जाएगा, है ना। कहने का मतलब ये सभी ऑप्शन से भाग जा रहा है, यानी कि इससे भी भाग जा रहा है, 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 इससे भी भाग जा रहा है। तो ये विलोपित हो गया तो क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है, हमको देखना है ना, हमको ऑप्शन से तो मतलब नहीं है, हमको जो प्रोसीजर के कॉन्सेप्ट से मतलब है ना। तो हम लोग अभी आज इतना ही करते हैं, इसके आगे भी हम लोग और भी देखेंगे क्वेश्चन, है ना। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो CGPSC व्यापम में जो विभाज्यता और सेस्पर क्रम है ना, डिजिबिलिटी और रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं अभी कराऊंगा इसको, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम, चलिए आगे देखते हैं। क्या x की घात 3 ऋण 6x की घात 2 धन 12x ऋण 8 बहुपद निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभाज्य है। ये आया हुआ है CG टेट 2012 में। अब मैं बताया हूँ कि बहुपद है, अगर वो विभाज्य है यानी कि उसका शेषफल 0 होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये C और D तो ऐसे ही नहीं होगा, देख के बता सकते हैं, है ना, क्योंकि ये x तो इसका बहुपद नहीं होगा ना, मतलब एक फैक्टर गुणनखंड निकालना है।
तो मैं बताया हूँ शेषफल प्रमेय के सबसे लास्ट वीडियो में ही कि अगर बहुपद दिया हो, अगर वो किसी बहुपद से, है ना, किसी दूसरे बहुपद से अगर भाग जाता है तो ये उसका शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो कहने का मतलब अगर मैं यहाँ से x ऋण 2 और x धन 2 दो ही ऑप्शन है, तो हम अगर हम लोग x बराबर 2 अगर इसमें रख देते हैं और उसका जो शेषफल है वो अगर 0 आता है तो वो हमारा क्या होगा, जो मान आएगा वो क्या हमारा क्या होगा, एक फैक्टर होगा, और वही क्या होगा, उस बहुपद का एक गुणनखंड होगा, वो उसके द्वारा विभाज्य होगा। तो चलिए देखते हैं, x बराबर 2 रखते हैं, तो ये मैं ये fx था, तो इसमें f 2 रख देता हूं, तो कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 ऋण 6 गुणा 2 की घात 2 धन 12 गुणा 2 ऋण 8। अभी देखते हैं कितना हो गया, ये 2 की घात 3 8 हो गया है ना, 2 की घात 2 यानी 4 4 का कितना हो गया 24 धन 12 दूनी 24 और ऋण 8। तो देखो ये धन 8 और ये ऋण 8 कट गया, ऋण 24 और धन 24 कट गया, कितना रहा 0, है ना। तो कहने का मतलब मेरा x बराबर जो 2 मान रखा हूं उसमें f 2 का मान कितना रहा है, 0 आ रहा है, ये मेरा शेषफल 0 आ रहा है, अर्थात x ऋण 2 मेरा क्या होगा, एक फैक्टर होगा इस बहुपद का। तो वही x - 2 ही इसको पूरी तरह विभाज्य करेगा। कहने का अर्थ ये है कि मेरा x ऋण 2 ही मेरा आंसर है ना। x धन 2 रखे, देखो यानी कि x धन 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर ऋण 2 रखोगे तो इसका मान चेंज होगा, ये ऋण 8 हो जाएगा, और ये ऋण 8 कितना हो जाएगा, ऋण 16, यानी कि 0 नहीं आएगा, मतलब इस बहुपद का वो फैक्टर नहीं बना। मैं फैक्टर कब बनेगा कब नहीं बनेगा इसके लिए मैं आपको शेषफल प्रमेय में जो वीडियो है मैं उसको बताया हूं, आप लोग उसको जरूर देखिए, अगर नहीं देखे होंगे, अगर उसको देखेंगे तो आप लोग इसको बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं ना। चलिए अगला देखते हैं, क्या लिखा है कि 2 गुणा 2 गुणा 2, तो यहाँ पे धन है 3 गुणा 3 गुणा 3 पूरे की घात 17 विभाज्य है 5 से 25 से 125 से या सभी से। तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 कितने बार है, 3 बार है, यानी कि 8 हो गया, धन 3 कितने बार 3 बार है, तो 3 3 9 9 किया 27, है ना, ये पूरे की घात हो गया 17, 8 और 27 कितना हो गया 35, 35 की घात में हो गया 17। अब इसको हम लोग को भाग देना 5 से 25 से 125 से, किससे किससे भाग जाएगा, देखो अगर मैं इसको 5 से भाग देता हूं तो ये 5 से 35 ऐसे ही चला जा रहा है, यानी कि इसका शेषफल 0 आ रहा है, यानी कि 5 से तो जाएगा, ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया 5 से जाएगा, है ना, 5 से जाएगा। अगर मैं इसको 25 से भाग देता हूं, अगर मैं इससे 5 से जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं ना, ये 5 से जा रहा है, ऑप्शन को देख के करना ना, 25 से देखता हूँ तो 25 से करूँगा, यानी कि देखो अगर मैं यहाँ पे 35 एक निकाल लेता हूँ, ये 5 से जा रहा था, अगर मैं एक और 35 निकाल लेता हूँ तो यहाँ कितना बचेगा, 35 की घात में 17 और कितना बचेगा 15। अब इसको देखो 25 से भाग दो तो ये जा रहा है 5 5 25 5 7 5 5 5 7, तो देखो फिर ये कट जा रहा है पूरा पूरा, मतलब शेषफल यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 0 बच रहा है, ये 25 से ही जाएगा। अब देखो जब 2 से अगर चला जाता है ना भाग 5 और 25 एकदम कॉन्फिडेंस हो तो हमेशा आप लोग टाइम बचाने के लिए 125 से भाग लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि सभी से भाग जाएगा, है ना। अगर एक से अधिक से भाग जा रहा है तो बोल सकते हैं 125 से भी कर सकते हैं, एक और 35 लिख दोगे बाहर तो यहाँ बाहर में 14 बच जाएगा ना, 35 की घात 14, तो वो 3 5 5 5 कट जाएगा, है ना, 7 7 7 से, तो उसका भी शेषफल 0 आएगा, ये 125 से भी भाग जाएगा। ये आया हुआ है RI 2016 में, है ना। ये चलिए आगे देखते हैं, संख्या 4 की घात 61 धन 4 की घात 62 धन 4 की घात 63 धन 4 की घात 64 को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। अब ऑप्शन है 10 13 11 3, यह आया हुआ है फूड इंस्पेक्टर 2017 में और फील्ड मैन फॉरेस्ट गार्ड 2021 में आया हुआ है। देखो एक ही क्वेश्चन 2 बार आ चुका है ना, और मैं अगला क्वेश्चन में देखो सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, वो क्वेश्चन क्या है CGSI प्री 2023 में आया हुआ है। तो मैं एक को बता रहा हूँ, आप लोग दूसरे को उसी तरीके से बनाइएगा, है ना। तो देखो इसमें क्या करना है कि भाई हम इसको सब अलग अलग से तो भाग नहीं दे सकते, सबसे पहले इसमें हमको ये देख रहे थे कि क्रम से 61 62 63 64, तो मैं यहाँ एक काम करता हूँ 4 की घात 61 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, है ना, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 4 की घात, यहाँ 1 बचेगा क्योंकि 4 की घात 61 का गुणा 4 की घात 1 से करोगे तो 4 की घात 62 बनेगा, है ना, फिर ये 4 की घात 2 बनेगा, यहाँ पे 4 की घात 3 बनेगा, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग हल करते हैं, इसको अगर हम हल करते हैं तो 4 की घात 61, अभी देखो ये कितना हो जाएगा 1 धन 4 की घात 1 मतलब 4, ये 4 की घात 2 यानी कि 416 और 4 की घात 3 यानी कि 64। ये चीज मैं आप लोगों को विभाज्यता वाले चैप्टर में बता चुका हूँ, है ना। फिर से एक बार देख लीजिए कितना हो गया 1 धन 4 5 16 और 5 21 21 21 और 64 कितना हो गया 21 और 64 को जोड़ते हैं, है ना,
64 और 21 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 85। कितना आ गया 85, यानी कि 4 की घात 61 गुणा 50। अब ये बोल रहा है कि ये किससे भाग जाएगा, 10 से, 13 से, 11 से या 3 से, है ना। तो देखो 3 से 8 5 13 नहीं जाएगा, है ना, 3 और 4 नहीं हो रहा है। तो देखो इसमें से अगर मैं एक 4 को अगर यहाँ पे गुणा कर लेता हूँ तो ये 4 की घात 60 हो गया और गुणा 4 गुणा 85। तो ये देखो ये 5 चौक 20 बना रहा है, 20 यानी लास्ट में 0 बना रहा है, लास्ट में 0 बना नहीं समझ में आ रहा है तो उसको पूरा गुणा करो, 4 की घात 60 गुणा 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 340 बना रहा है। अब ये देखो ये 340, अब ये 4 की घात 60 को तो छोड़ दो, ये 340 देखो किससे भाग जाएगा, 10 से भाग जाएगा, क्योंकि अंतिम अंक में शून्य है, पूरा 10 से कट जाएगा, 11 से तो भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग नहीं, तो इसको आपस में जोड़ोगे तो 7 हो रहा है, 13 से भी भाग नहीं जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 इसका सही आंसर है, क्योंकि 340 जो है वो 10 से भाग जाएगा, है ना, इसलिए इसका आंसर क्या है 10 इसका सही आंसर है। वैसे ही आप लोगों को इसको बनाना है, इसमें क्या करना है, देखो ये भी क्रम से दिया रहेगा, कहीं भी अलग नहीं दिया रहेगा। देखो 3 की घात 25 को मैं बाहर निकाल, कितना बचेगा, 1 धन 3 की घात 3 धन 3 की घात 2 धन 3 की घात 3, है ना, ये बचेगा। अब इसको आपस में जोड़ते हैं, देखो कितना हो जाएगा, 1 धन 3 4 4 और 3 की घात 2 यानी कि 9 है, 4 और 9 कितना हो गया 13, 13 और 27, 13 और 27 कितना हो गया 13 27 कितना हो गया 40, है ना, 40 हो गया, यानी कि 3 की घात 25 गुणा 40 ये हो गया। अब ये देखो किससे भाग जाएगा, ये किससे भाग जाएगा, ये 11 से तो भाग नहीं जाएगा, 40 इसको देखो, है ना, 16 से भी भाग नहीं जाएगा, 25 से भी भाग नहीं जाएगा, है ना। तो अगर इसमें एक 3 की घात इसको मैं 24 ले लेता हूँ और एक 3 को बाहर निकाल लेता हूँ और एक 40 ऐसा लिख देता हूँ, तो ये क्या बनेगा 3 की घात 24 गुणी 4 की 12 120 बनेगा। अब ये देखो ये 120 को देखना, ये 120 किससे भाग जा रहा है 30 से भाग जा रहा है ना, ये 120 किससे भाग जा रहा है, पूरा का पूरा 30 से भाग जा रहा है, 30 से 35 और 30 चौक 120, यानी कि शेष पर हमारा 0 आ रहा है, तो पूरा का पूरा भाग किससे जा रहा है 30 से, तो इसका मेरा सही आंसर क्या है 30। देखो बहुत ही आसान था, है ना। देखो ये क्वेश्चन FI 17 में है ना, फुल इंस्पेक्टर फील्डमैन फॉरेस्ट गार्ड 2021 में यही सेम क्वेश्चन और सेम पैटर्न का ही सेम क्वेश्चन, बस अंक ही चेंज है, डिजिट ही चेंज है, किसमें है SI प्री 2023 में, बहुत ही आसान है ना। चलिए अगला देखते हैं क्या है, 43 की घात में 322 को भाग देना है 7 से और उसका आपको शेषफल निकालना है, क्या होगा, ये CGPSC EDI HS 2014 में आया हुआ क्वेश्चन और बहुत ही आसान है, मैं बताया हूँ 7 सबसे पहले हमको भाग देना है, तो हमको एक एरिड बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, तो 7 से या तो बड़ा एक बड़ा हो जाए, है ना, क्या पता है कि 7 से एक बड़ा या तो 8 हो जाए या तो 6 हो जाए, तो देखो या तो उसका 7 का पूरा होना चाहिए, तो 7 छक्का 42 है ना, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ 7 छक्का 42, अगर मैं 43/7 करता हूँ ना और इसकी घात में 322 है, तो 7 छक्का 42 कर रहा हूँ, तो 43 से एक कम है, यानी कि कितना हो गया धन 1, है ना, 7 छक्का 42 धन 1 और धन 1 की घात में 322 करूंगा तो कितना आएगा मेरा 1 ही आएगा, तो ये मेरा आंसर हो गया, है ना, बहुत ही आसान है। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, प्रश्न 93 की घात 261 को हमको 11 से भाग देना है, शेषफल ज्ञात करना है ना, CGPSC RDA 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब नीचे में देखो यहाँ पे अभाज्य संख्या रहता है तो हम वो साइक्लिसिटी हो जाता है, चक्रीयता क्रम में बताया था, चक्रीयता क्रम में हमको उसको भाग देना पड़ेगा, है ना, तो चक्रीयता क्रम में अगर मैं भाग देता हूँ तो चलो हम भाग करके देखते हैं, अगर मैं 93 की घात 1 को पहले 11 से भाग देता हूँ तो 11 11 अट्ठे 88, तो कितना रिमाइंडर बचा मेरा 5 बचा, है ना, फिर 93 की घात 2 को अगर मैं 11 से भाग देता हूँ तो कितना बचेगा रिमाइंडर मेरा, शेषफल जो बचेगा यानी कि यहाँ 5 है ना, 5 की घात 2 यानी कि 2 बार 5 आएगा, यानी कि 5 5 25 25/11 यानी कि फिर 11 से भाग जाएगा, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, 11 2 22 रिमाइंडर 3 बचा। वैसे ही मैं 93 की घात अगर मैं 3 को भाग देता हूँ 11 से, तो यहाँ 5 कितने बार, 93 की घात 2 कितना है 3 और 1 93 में कितना था 5 था, है ना, 93 की घात 2 का 3 आ गया रिमाइंडर और 93 की घात 1 का 5 हो गया। अब इसको मैं 11 से भाग दूंगा तो 5 किया 15 15 फिर पड़ा होगा 11 से, यानी इसका रिमाइंडर कितना गया 4, 11 कम 11 तो 4 रिमाइंडर आ गया, ये मेरा आ रहा है रिमाइंडर आ रहा है ना। फिर मैं यहाँ पे दूंगा 93 की घात 4 को भाग दूंगा, फिर देखो 93 की घात 3 का रिमाइंडर कितना है 4 आया और 1 93 बचा है तो उसका 5 आ गया, है ना, इसको 11 तो कितना हो गया 5 24 फिर कितना इसका रिमाइंडर 9 आया, है ना,
फिर मैं देखता हूँ 93, अभी आ ही नहीं रहा, रिपीटेड हो ही नहीं रहा, तो 93 की घात 5, इसको मैं फिर 11 से भाग दिया, तो 93 की घात 9, 93 की घात 5, 4 का रिमाइंडर कितना है 9 है, और एक 93 का कितना है 5 है, तो कितना हो गया 9 5 6 45, 45 बटे 11, तो 11 चौक 44, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया, ये सब मेरा रिमाइंडर निकल रहा है ना, ठीक है। वैसे ही फिर इसको मैं करूंगा 93 की घात 6 बटे 11, तो 93 की घात 5 का रिमाइंडर 1 है, और इसका कितना है रिमाइंडर 93 की घात 1 का 5, तो 1 गुणा 5 यानी कि 5 इसका रिमाइंडर आ रहा है। अब देखो यानी कि मैं 1 से लेकर 5 तक किया तो 1 आ रहा है, उसके बाद फिर 6 में कर रहा हूँ तो रिपीट हो रहा है 5, फिर 93 में 7 करूँगा तो 3 आएगा, यानी कि 5 में वो रिपीट हो रहा है, 5 के साइक्लिसिटी यानी कि 5 के चक्रीयता क्रम में वो रिपीट हो रहा है रिमाइंडर, है ना। देखो ये 3 इधर हो गया, इधर 2 हो गया, है ना, ये इतना जो है वो रिपीट हो रहा है ना, 5 3 4 9 1, फिर उसके बाद फिर 5 आ रहा है, और यहाँ से रिपीटेड हो रहा है, यानी कि जो घात में 261 है उसको मैं 5 के फॉर्म में तोड़ लेता हूँ, है ना, क्योंकि 5वें में ही 1 आ रहा है, 5 के अगर टुकड़े में करता हूँ तो इसको मैं करूंगा तो 93 की घात 261 को अगर मैं 93 की घात, देखो 5 करने से कितना है मेरे 1 आ रहा है, 93 की घात 5 करने से मेरे 1 आ रहा है, तो इसको मैं 5 में डिवाइड करूँ तो कितना हो गया 5 5 25, 5 25 कितना बचे 1, 5 गुनी 10, है ना, और कितना बचेगा 1 तो 93 अलग से बचेगा, और बटे में 11, तो देखो इसका मान कितना हो गया 1, है ना, इसका रिमाइंडर निकाले ना 1, तो इसका मान हो गया 1 की घात 52 गुणा 93 बटे 11, तो इसका मान तो 1 हो गया, तो कितना बचा 93 बटे 11, अब 93 बटे 11 का कितना होता है रिमाइंडर 5, है ना 5, तो ये मेरा आंसर हो गया। ये है हमारे कॉन्सेप्ट प्रोसीजर, है ना। मैं एक तरीका और बताऊंगा, कभी भी जब भी नीचे में अभाज्य संख्या है, क्या है अभाज्य संख्या है ना, मैं यहाँ में बता रहा हूँ, आप लोग उसको बाद में देखेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे कि मैं यही क्वेश्चन को बता रहा हूँ बहुत ही आसान तरीके से, है ना। देखो और एक और क्वेश्चन 2017 की घात में 22 और इसको भाग देना 30, ये देखो ये जो 11 है और ये 23 है, दोनों अभाज्य संख्या है, तो ये दोनों अभाज्य संख्या है, तो इसमें एक घटा देना है, अभाज्य संख्या है ना, घात को भाग देने के लिए इस घात को भाग देने के लिए इस अभाज्य संख्या में से एक घटाना है, तो अभाज्य संख्या में से एक घटाना है, अभाज्य संख्या ये तो पता चल गया, अभाज्य संख्या है क्या 11, इसमें से एक घटा दिए तो कितना बचा 10, इस 10 को किससे भाग देना 261, है ना, इस 10 को है ना 261 में भाग देना है, तो मेरा शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि ये 260 तो पूरा भाग चला जाएगा, तो 1 बचेगा ना रिमाइंडर, तो मेरे एक जो शेषफल बचा है वही 93 की घात में क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा ये, और इसको 11 से भाग देना है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा कितना 5। देखो बहुत ही आसान है, और बिना इसको बहुत ही कम समय में हम लोग बना सकते हैं, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, लेकिन ये हमारा जो जनरल कॉन्सेप्ट है वही है, हमको इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं, जब नीचे में क्या हो जो भाग जिसको देना है वो क्या हो एक अभाज्य संख्या हो, जैसे कि 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 23 अभाज्य संख्या है, तो 23 अभाज्य संख्या, तो 23 में से 1 घटा दिया कितना हो गया 22, अब इस 22 को जो घात दिया उसको भाग दो तो कितना आ रहा है शेषफल 0 आ रहा है, मेरा शेषफल 22 एकम 22 शेषफल 0 आ रहा है, यानी कि इसकी घात में 0, यानी कि 2017 की घात में 0 बटे 23, तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा 1 बटे 23, यानी कि कितना आएगा मेरा आंसर 1, ये मेरा आंसर है। देखो बहुत ही अच्छा लगा होगा ये है, तो आप लोग इसको ऐसे ही कई क्वेश्चन को देख सकते हो जिसके नीचे में क्या हो अभाज्य संख्या हो, तो हम लोग उसको उसी तरीके से बना सकते हैं। फिर से देखो क्या बताया यहाँ पे अभाज्य संख्या के नीचे में दिया रहेगा, तो हमको क्या करना है उसमें 1 घटा देना है, 1 घटा दिया हमें, और उसको हम लोग को जो घात है उसको भाग देना है, तो देखो घात है उसको मैं भाग दिया हूँ, तो उसमें जो शेषफल बचेगा उस जो संख्या दिया रहेगा उसकी घात में लगा देना है, तो देखो इसमें संख्या 1 बचा तो 1 लगा दिया, तो 93 बटे 11 बचा, अब इसको भाग देते हैं तो 5 आएगा रिमाइंडर, है ना, इसको करना आसान है। वैसे इसको देखो 23 है, 23 में से कटा तो 22, और 22 इसमें भी घात में 22 है, तो 22 का पहाड़ा पड़ा तो 22 कम 22 यानी कि पूरा कट गया, यानी कि मेरा जो शेषफल है कितना है 0 है, ये सब जो आ रहा है ये शेषफल है ना। अब ये 0 आया तो उसकी 2017 की घात में मैं 0 लगा दिया, 2000 किसी की घात में 0 यानी कि उसका मान कितना होता है 1 होता है, और यही हमारा रिमाइंडर हो गया, है ना। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। ये देखो ये दोनों क्वेश्चन CGPSC RDA 2014 और ये RI 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। इसको अगर हम लोग बनाने बैठेंगे तो समय लगेगा इस तरीके से, लेकिन मैं आप लोगों को जनरल फॉर्मूला टाइप का बताया हूँ कि अगर जब नहीं बनता हमारे पास समय रहता है
तो हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं ना, सिंपली वे में। और ये हमारे क्या शॉर्ट है, मतलब जब हम लोग इसी से ये बना है, निकला हुआ है ना, इसी से ये निकला हुआ है। बस कंडीशन क्या होना चाहिए, जब नीचे में एक अभाज्य संख्या हो, जब नीचे में अभाज्य संख्या दिया हो तब हमको इस तरीके से बनाना है ना। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इसमें क्या है, 4764 की घात में 1795, तो इसका शेषफल देखो ये है, ये 5 है ना, तो 5 देखो 5 से भाग कब देते हैं, 5 या तो क्या होना चाहिए अंतिम संख्या, मतलब ये तो 5 से एक बड़ा 6 होना चाहिए, 5 से एक छोटा 4 होना चाहिए, है ना, तब हमको एक या ऋण एक प्राप्त हो सकता है। तो देखो ये 64 है, अंतिम अंक को देखो, अंतिम अंक 4 है, यानी कि 64 है, अगर ये 65 रहता तो बन जाता है ना। अब हमको इससे मतलब तो नहीं, 64 को देखो, अगर ये 65 से कितना कम है, 65 से कितना कम है, एक कम है ना, तो ये कितना हो गया, यहाँ ऋण 1 हो गया शेषफल, ऋण 1 हो गया, मैं शेषफल बताऊं तो ऋण 1 की घात में 1795 करूंगा तो कितना आएगा, ये विषम संख्या है, ऋण 1 की घात में तो ऋण 1 ही आएगा, और ऋण 1 शेषफल होता है ऋणात्मक, शेषफल ऋणात्मक कभी नहीं होता है, तो हमको क्या करना है, इसमें 5 ऐड कर देना है, तो 5 को मैं ऐड कर दिया तो कितना है मेरा शेषफल 4, है ना। आप लोग यहीं से डायरेक्ट भी देख सकते थे, है ना, जो किसी की भी घात में हमको बनाना है, या तो एक लाना रहता है हम लोग को, है ना, एक या ऋण 1 बनाना है, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान हो जाता है ना। चलिए अगला देखते हैं, x के किस मान के लिए 10 की घात 25 ऋण 7 तथा 10 की घात 24 धन x का अंतर 3 से विभाजित होता है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6। ये आरआई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला जो 5 से विभाजित है वो पीएससी 2014-15 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। चलो इसको देखते हैं, x के किस मान के लिए, ठीक है, तो देखो 10 की घात 25 ऋण 7 है ना, इसको घटाना है 10 की घात 24 धन x, इसको और ये 3 से भाग होना चाहिए, तो भाग होना चाहिए, तो मैं दोनों को अलग अलग कर लेता हूँ ना, दो तरीका है, या तो इसको घटा भी सकते हो ऐसा, मैं दोनों तरीके पर बता देता हूँ, है ना। पहला तरीका बताता हूँ जो आसान है, देखो इसको अगर मैं ऐसे कर सकता हूँ, दोनों को अलग अलग, 10 की घात 25 ऋण 7 और ये बटे में 3, इसको अलग कर लिया, और ये ऋण है, उसके बाद 10 की घात 24 धन x और ये बटे में 3, ये कर लेता हूँ मैं इसको अलग अलग। अब ये देखो, अगर मैं इसको यहाँ से शेषफल निकालना तो देखो 10 की घात 25 है, तो अगर मैं यहाँ निकालता हूँ, रिमाइंडर निकालता हूँ, तो कितना आएगा, 3 तिया 9, है ना, 3 तिया 9, तो यहाँ क्या बनेगा, धन 1 बनेगा रिमाइंडर, और धन 1 की घात 25 करूँगा तो 1 ही आएगा, है ना, यहाँ रिमाइंडर 1 आ गया, कुल मिला के यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया, और 7 को अगर मैं भाग देता हूँ तो 3 गुनी 6, तो यहाँ भी कितना आ गया, धन 1 आ गया रिमाइंडर, है ना। अब देखो 1 ऋण 1 करूंगा तो 1 ऋण 1 करूंगा तो कितना आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर कुल मिला के 0 आ रहा है ना, 1 ऋण 1 यानी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये 0 आ गया, ठीक है। ऋण यहाँ पे देखो ये 10 की घात 24, तो इसका भी रिमाइंडर कितना आएगा, धन 1 आएगा, है ना, धन 1 आएगा। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ x, ये धन 1 आ गया, अब यहाँ x का मान में क्या रखूं कि वो पूरा का पूरा 3 से विभाजित हो जाए, ये तो 3 से पूरा का पूरा विभाजित हो गया, तो ये x का मान में क्या रखूं, यहाँ धन 1 तो आ गया, अब देखो मैं अगर यहाँ 3 रखता हूँ तो ये पूरा कट जाएगा, यानी कि एक ही आएगा, यानी कि एक शेषफल बच रहा है, यानी कि होना नहीं, मेरे को 0 चाहिए ना यहाँ पे, तो अब यहाँ पे मैं 2 रखता हूँ, यहाँ 2 रखूंगा तो रिमाइंडर यहाँ 2 आ गया, 2 और धन 3, 2 धन 1 यानी कि 3 हो गया, 3 का फिर 3 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। एक ऑप्शन मतलब बी हमको लग रहा है सही, है ना, अभी तक के 4 रखूंगा तो 4 रखूंगा तो फिर कितना आ जाएगा, इसको भाग दूंगा तो 1 रिमाइंडर आएगा, फिर वो 2 हो जाएगा, फिर नहीं जाएगा भाग, 6 रखूंगा तो ये 6 तो पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, है ना, तो कितना जाएगा, धन 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब अगर मैं x का मान क्या रखूं, x का मान अगर मैं 2 रखता हूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे इसका रिमाइंडर कितना आ गया, धन 2, और 1 धन 2 कितना हो गया, 3, और 3 को फिर 3 से भाग दूंगा तो कितना जाएगा, रिमाइंडर 0। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इसका आंसर होगा बी, ये सही आंसर है ना। अगर मैं दूसरा अप्रोच बताऊं, तो इसको हम लोग ऐसे घटा देते हैं, अंदर अगर सॉल्व करते हैं तो देखो 10 की घात में 25 ऋण 10 की घात 24 कर लेता हूँ ऐसा, है ना, और ये ऋण 7 है और ये ऋण x है, तो ऋण x धन 7 ऐसा कर लो, ये 7 धन x है ना, और बटे में 3, ये भी कर सकते हो। अब ये देखो 10 की घात 25 है, इसमें से मैं 10 की घात 24 को निकाल लेता हूँ बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा, 10 ऋण 1 बटे में 3, और ये ऋण 1 धन 7। अब इसको और हल कर लेता हूँ, ये 10 की घात 24 गुणा 9 और ऋण 1 धन 7 बटे में 3। अब ये देखो यहीं से देख लो, यहाँ से तो ये पूरा कट है ना,
अगर इसको मैं देखूँ तो इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्योंकि 3 है। अब इसका रिमाइंडर लाने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना है, x का मान मैं क्या रखूँ, x का मान मैं 2 ही रख सकता हूँ ना, x का मान 2 ही रखूँगा तब ये मेरा 9 बनेगा, फिर ये इसका भी रिमाइंडर पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैं x का मान यहाँ पे, x का मान जब मैं 9 रखूँ 2 रखूँगा तब मेरे यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 2 धन 7 9, ये यहाँ पे रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कुल मिला के दोनों सेम ही है ना, बस उसको मैं हल कर दिया और इसको बिना हल किए दोनों को अलग अलग कर दिया हूँ, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग और भी देखेंगे, अभी बहुत सारा क्वेश्चन बचा है सेशनल प्रमेय और विभाज्यता से रिलेटेड, है ना, जो भी सीजीपीएससी व्यापक में हुआ, जो भी अच्छा क्वेश्चन है वो सबको करा रहा हूँ, है ना। और आप लोग को अगर वीडियो अगर जैसे कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा उसको 1-2 बार और, है ना, देखिए अच्छे से आराम से देखिए, है ना। और कुछ भी डाउट हो रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, है ना। और वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, दोस्तों लोगों को भी शेयर करिए। चलिए आज के लिए यही करते हैं, धन्यवाद।